सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी, यानी कि पिछली टर्म्स में जो अपन ने है एल्गी के जो पेपर अपना उसमें अपन ने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात की। आज अपन बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है यानी कि ये बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी बीजीए के सदस्यों को छोड़कर बाकी जो जितनी भी क्लासेस उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। किनमें नहीं होता? बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी जो है नील हरित शैवाल, इनमें ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। इसके अलावा जितने भी सदस्य हैं उन सब में जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन जो है पाया जाता है। अब जो लैंगिक जनन है उनमें किनमें जो इनकी फिजियोलॉजिकल या शरीर क्रियात्मक जो जटिलता है, कॉम्प्लेक्सिटी है, उनके आधार पे और इनकी संरचनात्मक स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी के आधार पे जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एल्गी में अपन 6 टाइप्स में डिवाइड करते हैं या 6 प्रकारों में अपन इसका अध्ययन किया जाता है। सबसे पहले अपन बात करेंगे इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑटोगेमी या स्वक युग्मन भी कहा जाता है इसको, स्वक युग्मन। तो यहां ऑटोगेमी में क्या होगा कि एक ही प्लांट की 2 सेल या एक ही सेल्स के 2 न्यूक्लियस जो है किसके तरह गैमेट के रूप में व्यवहार करेंगे। एक ही प्लांट की 2 सेल या एक ही सेल के 2 केंद्रक मिलके जो है गैमेट्स के रूप में व्यवहार करने लगेंगे। तो इसको क्या कहा जाता है? ऑटोगेमी कहा जाता है या इनको ऑटोगेमी कहा जाता है। यहां पे जो है कैरियोगेमी की क्रिया तो होती है, लेकिन जो साइटोगेमी है वह यहां नहीं हो पाती है। तो इस प्रकार का जो रिप्रोडक्शन है वह किन में पाया जाता है? एग्जाम्पल के तौर पे डायटम्स में। एक ही कोशिका के 2 केंद्रक में या एक ही प्लांट की 2 सेल्स के केंद्रकों में इस प्रकार का यानी जो गैमेट है वो जाए अपने गैमेट्स के रूप में व्यवहार करने लग जाए, तो इनके कारण जो नया प्लांट बनता है उसमें नए लक्षण उत्पन्न नहीं होते। तो ये एक प्राचीन टाइप का जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन माना जाता है, क्योंकि इसमें पौधे में नए लक्षण नहीं आ पाते हैं। ऑटोगेमी के बाद में अपन बात करते हैं होलोगेमी। जिसको कि पूर्ण युग्मन भी कहा जाता है। होलोगेमी या पूर्ण युग्मन में क्या होगा कि कुछ प्लांट्स जैसे कि अपने क्लेमाइडोमोनास है, क्लेमाइडोमोनास और ड्यूनेलिला जो है, इनमें क्या होगा? काइट जो युग्मक होते हैं वेजिटेटिव जो प्लांट है थैलस है वह क्लेमाइडोमोनास और ड्यूनेलिला में
पूर्ण रूप से जो कायिक जन्म व विश्राम की अवस्था जैसे ही कंप्लीट करके स्वयं जो है गैमेट के रूप में व्यवहार करने लग जाते हैं। पूरा जो थैलस है या जो कोशिकाएं हैं वह किसके रूप में, गैमेट के रूप में व्यवहार करने लग जाती है। तो इस प्रकार का जो जनन है जिसमें कि प्लांट की सेल्स जो है खुद ही स्वयं ही जो है गैमेट के रूप में व्यवहार करने लग जाती है, तो इस प्रकार का जो रिप्रोडक्शन है वह होलोगैमी कहलाता है। होलोगैमी के बाद में जब हम बात करते हैं इसकी तीसरे टाइप की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आइसोगैमी। आइसोगैमी जिसको कि समयुग्मक आइसोगैमी यहाँ क्या होगा कि जो प्लांट है यानी कि एल्गल प्लांट्स जो थैलस जिसको कहा जाता है वह मोर्फोलॉजिकल रूप से तो समान ही पाए जाते हैं, यानी कि गैमेट्स में किसी जो समान आकार और आकृति के जो गैमेट्स है वह जो है यानी युग्मक के रूप में या गैमेट के रूप में व्यवहार करने लग जाते हैं। गैमेट के रूप में कौन, जो थैलस है उसकी जो सेल्स है वह व्यवहार करने लग जाती, तो इन गैमेट्स को क्या कहेंगे, आइसोगैमेट। और इस प्रकार का जो रिप्रोडक्शन है वह आइसोगैमी रिप्रोडक्शन कहलाता है। और इस प्रकार का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है आइसोगैमी टाइप का वह यूलोथ्रिक्स में, क्लैमाइडोमोनास और युग्मिटोस, यानी कि जो यूलोथ्रिक्स है, क्लैमाइडोमोनास है, युग्मिटोस जो है एल्गी है, इनमें जो है आइसोगैमी टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। फिर जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नेक्स्ट टाइप फिजियोलॉजिकल एनाइसोगैमी। फोर्थ टाइप फिजियोलॉजिकल एनाइसोगैमी। शरीर क्रियात्मक असमयुग्मकता भी इसको कहते हैं। तो यहाँ क्या होगा, फिजियोलॉजिकल एनाइसोगैमी में जो गैमेट है, गैमेट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान बनने वाले गैमेट्स जो है मोर्फोलॉजिकल रूप से तो समान होते हैं, यानी कि इनकी शेप, साइज और जो कलर है वो तो समान होंगे। बाहरी तौर से देखने पर तो ये युग्मक एक समान दिखाई देते हैं, लेकिन इनमें जो है फिजियोलॉजिकल असमानता पाई जाती है, डिफरेंशिएट होते हैं, डिफरेंट होते हैं। इस प्रकार के गैमेट फिजियोलॉजिकल एनाइसोगैमी में जो रिप्रोडक्शन होगा तो वहां गैमेट्स जो बनेंगे वो मोर्फोलॉजिकल तो समान होंगे, लेकिन जो फिजियोलॉजिकल रूप से डिफरेंट होंगे। तो इस प्रकार का जो रिप्रोडक्शन है वह फिजियोलॉजिकल एनाइसोगैमी कहलाता है। और यहाँ पे गैमेट समान होंगे, लेकिन फिजियोलॉजिकल शरीर क्रियात्मक जो इनमें
विभिन्नता पाई जाती है। तो यहाँ केवल प्लस और माइनस अलग अलग स्ट्रैंड या विभेद के जो गैमेट है वह ही संलयित या फ्यूज होंगे और जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे। तो यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे अपन लेते हैं एक्टोकार्पस, स्पाइरोगाइरा और जिग्निमा। यानी एक्टोकार्पस, स्पाइरोगाइरा और जिग्निमा में इस प्रकार का रिप्रोडक्शंस देखने को मिलता है। किस प्रकार का? फिजियोलॉजिकल एनाइसोगेमी टाइप का। फिर नेक्स्ट टाइप एन आइसोगेमी, असमयुग्मकता। यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि अपन ने फिजियोलॉजिकल एनाइसोगेमी में बात की कि जो गैमेट्स है वहां पे तो जो है समान आकार के, लेकिन जो शरीर क्रियात्मक विविधता पाई जाती थी। यहाँ पे क्या होगा कि जो गैमेट है वो मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल डिफरेंट होंगे, यानी अलग अलग प्रकार के होंगे। जो मेल गैमेट है, मेल गैमेट वह तो साइज में छोटा होगा, साइज यानी इनका क्या होगा, स्मॉल साइज के, और फ्लैजिलेटेड होंगे, फ्लैजिलेटेड होंगे। तो ये आप भी जानते हैं फ्लैजिला जब पाई जाती है तो ये गतिशील होंगे, मोटाइल होंगे। जबकि दूसरी ओर जो फीमेल गैमेट है, फीमेल गैमेट वह साइज में लार्ज होगा, लार्ज साइज। यानी अंतिम प्रकार का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वह ऊगेमी। ऊगेमी जो है सबसे एडवांस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस माना जाता है। एडवांस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। यहाँ जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बनते हैं, फीमेल गैमेट जो है ऊगोनियम यानी कि अंडधानी जो संरचना है उसमें बनते हैं और ये एग बनाते हैं। एग जो है वो भी नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर्स होती है और साइज इनका लार्ज। दूसरी ओर जो मेल गैमेट होते हैं ये स्मॉल साइज और जो है मोटाइल, और इनको क्या कहते हैं, एंथ्रेजोइड्स। एंथ्रेजोइड्स और एग दोनों ही फ्यूज हो गए, किसका फॉर्मेशन करेंगे, जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे, और जाइगोट से फिर जो है आगे चल के नए प्लांट का निर्माण होगा। तो इस प्रकार का जो रिप्रोडक्शन है उसका एग्जाम्पल होगा तारा। तो स्टूडेंट्स अपन ने आज ये बात की सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की। नेक्स्ट टाइम पे जो है नया टॉपिक पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।